तुझसे डरते नहीं ऐ कौवतो लश्कर वाले। बड़ी बड़ी फौज वाले हैं ना। तुझसे डरते नहीं ऐ कौवतो लश्कर वाले, हम गुलामान मोहम्मद हैं 72 वाले। हम गुलामान मोहम्मद हैं 72 वाले। जुल्म कर जुल्म, मेरे सब्र की क्या हद है न पूछ। जुल्म कर जुल्म, मेरे सब्र की क्या हद है न पूछ। शिकवा दरिया का नहीं करते समंदर वाले। शिकवा दरिया का नहीं करते समंदर वाले। ऐसे समंदरी वाले नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, ये क्या क्या है समझने के लिए। दरिया और समंदर तो खुद तड़प रहे हैं। क्यों तड़पता है हमें देख कर दरियाए फुरात। खुद तड़प रहा है कि हमारे खेमते क्यों। उसे मालूम होना चाहिए उस दरिया को भी तड़प रहा। क्यों तड़पता है हमें देख कर दरियाए फुरात। पानी से प्यास बुझाते नहीं कौसर वाले। क्या कहने क्यों तड़पता है हमें देख कर दरियाए फुरात। आग से प्यास बुझाते नहीं कौसर वाले। आग से प्यास बुझाते नहीं कौसर वाले। और देख नीज़ा पर मेरे सर को तुझे याद रहे। देख नेज़ा पर मेरे सर को तुझे याद रहे। सर कटाकर भी नहीं झुकते पैगंबर वाले। सर कटाकर भी नहीं झुकते पैगंबर। बनना है हम सबको पैगंबर वाला। हम घर के हों या दर के, हमें देख कर दुनिया कहे कि मोहम्मद मुस्तफा वाला है। हम वो है खुदा ने जिसकी तारीफ की सारी उम्मतों के बीच में। ये मुस्तफा की उम्मत तुम बेहतरीन उम्मत। तो तुम्हारी ड्यूटी है लोगों को भलाई का हुक्म देना और बुराई से बचाना। बुरा क्या है भला क्या है ये नेता लोगों के तय करने की बात नहीं। वाह वाह वाह। ये वो नहीं तय करेंगे जिन्हें हम चुनते हैं। ये उसने तय किया है जिसने मोहम्मद मुस्तफा को चुना। इसलिए अगर आज सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में शांति चाहिए, आतंकवाद से छुटकारा चाहिए, न्याय चाहिए, अपराध मुक्त धरती चाहिए, तो दुनिया की कोई कोई अदालत उतना काम नहीं कर सकती जितना काम मुस्तफा की शरीयत करे। फिर उस वाक्य को याद करो। वो लोग कहते हैं कि शरीयत के कानून में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, मर्द औरत सबको उसका हक नहीं दिया जा रहा। दिल्ली की सड़कों पर जो जुर्म हुआ पूरे भारत की निगाहें झुक गई। भारत सरकार को तब होश आया कि अब हमें ऐसा सख्त कानून बनाना पड़ेगा कि जो वाकया दिल्ली की सड़क पे चलती हुई बस में एक महिला एक औरत के साथ हुआ वैसा वाकया किसी के साथ ना हो। दिल्ली से लेकर गुजरात और उत्तर प्रदेश में उस वाकये के बाद हजारों वाकये हुए। मसले का हल नहीं हुआ, अपराध पर अंकुश नहीं लगा, जुर्म खत्म नहीं हुआ, जबकि उस वक्त भी भारत सरकार ने
रिटायर्ड जज वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जो समिति तय करेगी कि ऐसे अपराध के निपटारे के लिए क्या कानून बनाया जाए। 80,000 मशवरे पहुंचे, 80,000 सुझाव पहुंचे, हल नहीं निकल रहा था। उसी समय मुसलमानों ने नहीं, कुछ गैर मुस्लिमों ने आवाज उठाई कि वर्मा साहब इन 80,000 सुझावों को फेंक दीजिए। अगर आपको इस धरती को अपराध से नजात दिलाना है तो वही कानून लाइए जो 1400 साल पहले मोहम्मद बंदे तुझे अपनी देने वाला खुदा है। पहले उसको मान, उसके कानून को अपने आप तुम मान लोगे। रब ने फरमाया तुम भलाई का हुक्म दो, तुम बुराई का हुक्म दो। बता चुका है खुदा की भला क्या है, बुरा क्या। अब मुसलमानों को समझने की जरूरत नहीं कि क्या भला क्या बुरा। हमें खुदा ने जो कह दिया, रसूल के तवज्जुह से रसूल ने जो फरमा दिया कि ये भला है, ये बुरा है, जिस निकाह के तरीके को रसूल ने जायज कह दिया, जिस तलाक का जो तरीका रसूल ने बता दिया, हम मरते दम तक उस रास्ते से भटकेंगे नहीं। हम जानते हैं कि हमारा संविधान हमारे फायदे, आवाम के फायदे के लिए हो, मगर मेरे दोस्तों एक संविधान, एक कानून वो था जो खुदा का रसूल लेकर आया। कभी उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। जरूरत है उसको समझने की। आज अगर ये कहा जाता है कि इस्लाम में औरतों के हुकूक की बात नहीं, औरतों को दबाया जाता है, तो हमारी अपील है कि हमारी मुसलमान बहनें उठेंगी, वो इस्लामी हुदूद का, शरीयत के कवानीन का पूरा लिहाज करते हुए अपनी आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचावेंगी कि हमारे लिए हमारे इस्लाम ने जो कानून तय किया है उसी को हम तस्लीम करेंगे। आगे मुहिम पूरे भारत में चल रही है। हम मर्द लोग बयान करते हैं, जरूरी है बयान करना, लेकिन हमारे बयान करने को यह कहा जाता है कि औरतें तो चुप हैं, औरतें कुछ बोल नहीं रही हैं, मजबूरी में ये मान रहे हैं। अरे तुमने इस्लाम की औरतों के वाकयात सुने कहाँ? जिस तरह हमारी उम्मत में आज मर्द सो रहे हैं, औरतें भी सो रही हैं, मगर अब वक्त है बेदारी का। मोहब्बत आदम का जश्न हम मना रहे हैं। खुद फरमाते हैं कि सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो। जो कौम के सोती रहती है, तकदीर भी उसकी सोती है। बेदार होने की जरूरत है, मर्द औरत सब, क्योंकि तुम बेदार हो गए तो ये जो कहना ये कानून हो वो कानून नहीं। जिस शरीयत की हिफाजत की बात हुसैन ने, आखिर ये शरीयत का कानून कौन सा कानून था? जब एक कुंबे का सरदार, एक बाप अपनी औलादों को कुर्बान करने, जुल्म और बर्बरियत का ऐसा इतिहास कभी देखा नहीं गया जो करबला की। वजह क्या थी? इमाम हुसैन हुकूमत के लिए नहीं, तख्त-ओ-ताज के लिए नहीं मैदान करबला में है। ये जो कहते थे हुकूमत के लिए आए, आज भारत में उनकी एंट्री नहीं हो पा रही। बड़े फिरते थे कि हम देश के नायक हैं, अब हिम्मत नहीं पड़ रही भारत आने। अल्लाह ताला छुपा रहा था ऐबों को, वो सत्तारुल अयूब है, तुम्हारे ऐबों को छुपा रहा था। मगर जब महबूब के नवासे की शान ने गुस्ताखी की, सारा ऐब ज़ाहिर कहते भारत से बाहर।
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, करबला की इस जंग, इस शहादत का एक ही मकसद था, कानून शरीयत की हिफाजत। वहां जहां मर्दों का किरदार था, खैमा के अंदर हजरत बीबी ज़ैनब भी मौजूद थी। आज जरूरत है कि हमारी माँ और बहनों और बच्चियों में फातिमा और ज़ैनब का किरदार नजर आए, आज उनके अंदर सकीना की झलक नजर आए। हम फिर से अपील करेंगे, कभी आपके पास ये बात पहुंचे, औरतों के पास, हमारी माँ और बहनों के पास, तो आपको यही कहना है, आप पर कोई दबाव नहीं। अगर आपका मोहम्मद मुस्तफा पर ईमान है, बस उसी ईमान को सोचकर ईमान की बोली आपको अपने मुंह से निकालनी और बताना है इस हुकूमत को कि हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती, कोई जोर नहीं। हम जानते हैं कि मुस्तफा ने जो कानून बना दिया है, उसी में औरत की भलाई और औरत की नजात है, इसलिए हम उसे मानते हैं। इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब गरीब नवाज की धरती पर कोई ऐसा कानून बनेगा जो शरीयत के कानून के खिलाफ हो रहा होगा, इसलिए कि इस मुल्क के सुल्तान सरकार गरीब नवाज है। तुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तअमुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर उखरिजत लिन्नास। इसमें अल्लाह भी फरमा रहा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, इंसान के लिए निकाले गए। होता है ना, कोई डॉक्टर किस लिए है? मरीजों के लिए। इंजीनियर तामीरी कामों के लिए। आया वकील हमारे समाज में क्यों मुकदमा चल रहे हैं, उसमें मदद करे, हेल्प करे, सबके अपने काम है। वकालत किस लिए, वकील किस लिए, डॉक्टर किस लिए, इंजीनियर किस लिए, और तुम किस लिए? अब चाहे तुम में डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, प्रोफेसर भी हो, उलमा भी हो, मुबल्लिग भी हो, शुयूख भी हो, पीराने केराम भी हो, किसी भी समाज, किसी भी बरादरी के हो, जिस खानदान से ताल्लुक रखते हो, उम्मत में हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम इंसान के लिए आए, हर इंसान के लिए। इसीलिए कहा गया कि मुतलकन तबलीग हर मुसलमान के लिए जरूरी है, हर मुसलमान पर फर्ज है वो तबलीग करे, इस्लाम के पैगाम को पहुंचाए, जो उसने सीखा वो आगे बढ़ाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अपनी मजलिसों में कि जो मौजूद है सुनने के बाद वो पैगाम वहां तक पहुंचा दे, जो लोग नहीं आए उन तक पैगाम पहुंचा, जो शाहिद है वो गायब तक पैगाम पहुंचा। इस सबकी ड्यूटी। तुम जो सीखो अपने घर में, अगर उसके खिलाफ देखो तो सुधारो। जो तुम्हारी ड्यूटी, अगर मोहल्ले में तुमने गलत काम देखा, तुम्हें मालूम है ये गलत, तो उसे सुधारो। गरीब नवाज ने कैसा सुधारा? सब कुछ गलत ही गलत था, और कैसा अच्छा अच्छा करके पूरा भारत चिश्ती रंग में डूबा। अब इनको समझना चाहिए जो शरीयत के कानून पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, सिर्फ एक ही किताब ऐसी है पूरी दुनिया में, एक ही किताब जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने ली। सब जानते हो वो तुम्हारा कुरान है। कुरान हिफाजत, अब जब तक कुरान महफूज, धरती महफूज, वो लोग जो कुरान के कानून को खत्म करने की बात करते हैं, याद रखो ये आसमान, ये धरती, ये चांद सितारे, ये इंसानों का आना, ये दरख्त, ये समंदर, ये पहाड़ इसलिए अब तक मौजूद है क्योंकि कुरान को मानने वाला मौजूद। जब इस धरती पर मुस्तफा के कुरान को पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, 40 साल के अंदर ही कयामत आ जाएगी। हमें मिटाने की कोशिश करो, हमारे कानून को मिटाने की कोशिश न करो, क्योंकि जब तक ये कानून है धरती सलामत है। अगर धरती में अमन चाहते हो, धरती को बचाना चाहते हो, भारत के साथ साथ दुनिया के सारे देश अपना वजूद कायम रखना चाहते हैं, तो कुरान के कानून की इज्जत करना शुरू कर दो।
कुरान के कानून को अपनाना शुरू कर दे। जानते हो सब लोग कि कयामत मुसलमानों पर नहीं आई, ये हमारा ईमान अकीदा। और इस्लाम कब तक है, कब तक मुसलमान रहेंगे दुनिया में? हुजूर ने फरमा दिया दो चीज छोड़ के जा, एक कुरान और एक खानदान। जब तक इस धरती पर कुरान और सैयद ज़ादा मौजूद है कयामत नहीं आएगी। बड़ी खुशखबरी की बात है, एक शहजादा और आ चुका है। सैयद मोहम्मद इब्न सैयद हमजा अशरफ, हजरत शेखुल इस्लाम की आंखों का नूर, दिल का सुरूर। आज माशाअल्लाह इस प्रोग्राम को शहजादे भी सुन रहे हैं। हम सब भी मुतमईन हो गए। सरकार मखदूम अशरफ ने जो पैगाम आम किया था, इमाम हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाया, वही मिशन आगे हुआ। हुजूर मुहद्दिस आज़म ने आगे बढ़ाया, बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की खिदमत, तो शेखुल इस्लाम ने फिर उसमें जान चढ़ा। पूरे भारत में सुन्नियत का माहौल हजरत शेखुल इस्लाम ने मुहद्दिस आज़म मिशन कायम किया। आज इंशाअल्लाह हमारे मिशन की जो ब्रांचेस हैं उनको इनाम भी दिया जाएगा, सनद भी पेश की जाएगी हुजूर शेखुल इस्लाम के सामने। पिछले साल ये सनद नहीं दी जा सकी, तो पिछले साल जो ब्रांचेस थी, पहला नंबर इसमें सूरत ऐलान होगा इंशाअल्लाह। 3 ब्रांच पिछले साल की, 3 साल, तो सूरत, भभोई, प्रांतीय लास्ट ईयर के लिए, और इस साल के लिए मोड़ासा, मोड़ासा के बाद नडियाद और टंका। बताना ये है कि यहाँ पर हमारी सारी ब्रांचेस 100 के ऊपर हैं। आप सब दीन और सुन्नियत का काम कीजिए, शरीयत की हिफाजत का काम कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके काम की रिपोर्ट हेड ब्रांच में आएगी और फिर हुजूर शेखुल इस्लाम की मौजूदगी में ये अवार्ड दिया जाएगा, ये सनद पेश की जाएगी आपको। हम तमाम ब्रांचों से ये उम्मीद रखते हैं। पर एक बात, कुछ ब्रांच समझे कि अरे हमारा काम भी बेहतर था, हमारा नाम कोई लिस्ट में नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि आपकी रिपोर्ट नहीं है। मैं सालों से एक नाम बताना चाहूंगा कि भरूच ब्रांच अच्छा काम कर रही है, मगर उन्होंने हेड ब्रांच की अपील पर भी रिपोर्ट भेजने में ताखीर की है, इसलिए उनका नाम नहीं आ सका। बाकी सारी ब्रांच और बहुत दिल के साथ जिसकी सरबरस्ती शेखुल इस्लाम फरमा रहे हैं, जिसकी बुनियाद शेखुल इस्लाम ने रखी हो, नस्लें आपकी महफूज रहेंगी अगर आपके दौर में मुहद्दिस आज़म मिशन की ब्रांच में होगी। रसूल आज़म के सच्चे जानशीन की कायम कर रहे ब्रांच सभी लोग माशाअल्लाह हम देख रहे हैं। हमारी टीम ने ब्रांच में बहुत मेहनत की है और काफी पूरी दुनिया में काम इस वक्त मुहद्दिस आज़म मिशन का चल रहा है। इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसके साथ साथ मिशन के काम को, अहले सुन्नत वल जमात के काम को हजरत शेखुल इस्लाम की, अब वो बाहर नहीं तशरीफ ले जा रहे हैं, स्टेज के प्रोग्राम नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज और उनकी दुआओं के सदका में हम सबको मिल रही है, मिल चुकी है कि इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक शेखुल इस्लाम का पैगाम हर सुन्नी के घर घर में हर वक्त मौजूद रहेगा। अशरफी चैनल पे पूरे भारत में धीरे धीरे चैनल के प्रसार को आरंभ किया जा चुका है। हर तरफ लोग देख रहे हैं, जहां अभी भी नहीं देख रहे हो वो लोग कॉन्टेक्ट करें जिम्मेदारान से, खलीफा शेखुल इस्लाम सैयद शौकत अली बापू से, कि उनके गांव में, उनके सूबे में, उनके शहर में ये पैगाम किस तरह पहुंचे। तेजी से आप उसके लिए आगे बढ़िए। बहुत हमने वाकया सुन रहे हैं कि लोगों की किस तरह इस्लाह हो रही है। आप सूरत से आगे बढ़िए, महाराष्ट्र की तरफ जाइए, एक साहब का फोन आता है, कहते हैं हमें वुजू का तरीका नहीं मालूम था। अशरफी चैनल जब से हमारे घर में शुरू हुआ, देखकर वुजू का तरीका हमें आया। ऐसे बदअकीदा लोग हैं जो कहते हैं हम कंफ्यूज थे, हम गलतफहमी का शिकार थे, मगर अशरफी चैनल का पैगाम जब से सुना है हम कट्टर सुन्नी हो गए। तो इस चैनल की खिदमत भी सुन्नियत की खिदमत है, अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत है। इंशाअल्लाह ताला ये बड़ी खुशी की बात है कि भारत से चलने वाला, भारत में पहला सुन्नी चैनल वही बना है जो शेखुल इस्लाम के गुलामों ने पाया। पूरे भारत में और कोई चैनल नहीं, यही चैनल है। अहले सुन्नत वल जमात की नुमाइंदगी करेगा इंशाअल्लाह ताला, सही अकीदे, सही तौर पे मसाइल को आपके घर घर तक पहुंचाएगा। अल्लाह ताला
इस चैनल को जिंदूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हजरत शेखुल इस्लाम के आने का वक्त भी हो गया, मगर आप ये याद रखिए कि जब मेरी तकरीर खत्म होगी हजरत का हुक्म है कि उसके बाद मैं आऊँगा, इसलिए इत्मीनान से बैठिए। जब मैं हट जाऊँ हजरत शेखुल इस्लाम के आने का वक्त हो जाएगा। बेहतरीन उम्मत लोगों के लिए निकाले, इंसानों के लिए, इंसानियत का वजूद तुम्हारी वजह से, तुम लोगों की हिदायत के लिए, तुम लोगों के बीच तबलीग करने के लिए, तुम लोगों को अच्छा पैगाम सुनाने के लिए, तुम लोगों को बुराई से बचाने के लिए, तुम लोगों को हिदायत की तरफ लाने के लिए। ये तुम्हारी तारीफ तुम्हारा खुदा बयान कर, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हारा काम क्या? लोगों को भलाई का हुक्म देना, बुराई से बचाना। तु'मिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर तुम ईमान रखते हो। इसी से अंदाजा लगा अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ईमान की बात को आखिरी में बयान किया। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का दर्जा समझो, कितनी बड़ी चीज है लोगों को भलाई की दावत देना, लोगों को बुराई से रोकना कि खुदा अपने ईमान की बात बाद में कर रहा। मतलब वो मुसलमान कैसा मुसलमान, वो ईमान वाला कैसा ईमान वाला, जो लोगों को भलाई का रोकता, जो लोगों को बुराई से ना रोकता। अब जरूरत है कि हम अपनी इस्लाह पहले करें। ये 60 साल जिंदगी दोस्तों, रब ने बगैर तुम्हें कुछ किए हुए इनाम ही इनाम अता कर दिया। सारी उम्मतें आदम से लेकर हजरत मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब उम्मती, और अगर काउंट करोगे ना तो कभी कभी उनकी इबादत तुमसे ज्यादा निकलेगी। मगर खुदा का फर्ज ये महबूब की उम्मत है, पीछे न रहे। हर नबी के बाद उम्मती, सब उम्मती खुश नसीब कि हमें नबी मिले, और तुम कितने खुश नसीब कि सैयदुल अंबिया। तुम्हें भी किसी और नबी का उम्मती खुदा बना सकता, लेकिन ये इनाम फज़्ल करम कि उसका उम्मती बनाया, जिससे उसे मोहब्बत, अपने महबूब का उम्मती बनाया। दूसरी उम्मतों को भी किताबें मिली, तुम्हें भी किताब मिली, पर उनकी किताबों की हिफाजत नहीं, तो ना उनका दीन बचा ना वो बचे। तुम्हारी किताब की हिफाजत का जिम्मा खुदा ने ले लिया, कयामत तक तुम्हारा जलवा। क्यों सब परेशान? क्या बात है? नए नए टैंक बन रहे हैं, मिसाइल बन रही है, बंदूकें बन रही हैं, फौजें तैयार हैं, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, मगर मुसलमान कौम खत्म नहीं होती। तुम न फौज वाले हो, माशाल्लाह हम फौज वाले, भारत की फौज हमारी फौज है, तो कोई भी हो भारत की धरती का 1 इंच भी लेना चाहेगा तो जैसे मुसलमानों ने इस भारत को आजाद किया था, मुसलमान ही इस भारत की रक्षा भी करेंगे। ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है, गरीब नवाज का करम है। हम भारत की सेवा को गरीब नवाज की सेवा समझते हैं। हम मुसलमान की शरण हटेंगे, 1-1 इंच की हिफाजत हम करेंगे, लेकिन जिस तरह को हमारे इस्लाम ने कहा मुल्क से मोहब्बत करो, हमारे मुस्तफा ने फरमाया अपनी धरती से मोहब्बत करो, वही मुस्तफा शरीयत के कानून की बात करते हैं। तो हम मुसलमान वो हैं जो देश के लिए भी जान देंगे और शरीयत के कानून के लिए भी जान देंगे। अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी की, कुरान महफूज। आज तुम्हारा वजूद, तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ इसी कुरान की वजह से। इस कुरान से मोहब्बत करो। तुमने तो अपने घरों की किताबों में रख दिया है ना गलत में। हजरत शेखुल इस्लाम ने तफसीर का कितना बड़ा काम किया तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला उनसे राजी, इतना बड़ा काम ले लिया। अब माशाल्लाह मुखलिसीन ने मेहनत करके ट्रांसलेशन उसका किया, इंग्लिश में आ रहा है, गुजराती में आ चुका है। पढ़ते हो कि नहीं? तुम समझते हो घर में पैसा है तो हम हैं, घर में दाना है तो हम हैं, औलाद है तो हम हैं, सामान है तो हम नहीं। तुम इसलिए हो कि तुम कुरान तुम्हारे पास मौजूद। ये कुरान खुदा का ये पैगाम ना होता तो जैसे पिछले उम्मती मिट गए तुम भी मिट जाते।
तो उस कुरान की सेवा, इस कुरान से मोहब्बत, आज के इस जलसे का पैगाम लेके जाओ। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरना चाहिए तुम्हारी आंख खुले, पूरा दिन गुजर जाए और तुम कुरान को देख ना सको। हमें वो कुरान जिसे सिर्फ देखना ही बात, पढ़ने की तो बात ही अलग। इस मोहब्बत से तुम दुकान पे जाने से पहले गला से निकालो, कुरान को देख के फिर जाओ। पढ़ना नहीं आता सीख लो, कुछ पढ़ के जाओ। पढ़ लिया है तो उसे समझने की कोशिश करो, तब तुम्हारे किरदार में भी फर्क नजर आएगा। तब जाके तुम सच्चे मुसलमान बनते नजर आओ। तब जाके जिंदगी का जो मकसद है, अल्लाह फरमाता है कि हमने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो कुरान समझोगे तब अपने जीवन के उद्देश्य मकसद हयात को पूरा कर सकोगे। तो अल्लाह ताला ने तो तुम्हें किताब दे दी, इतना बड़ा करम, उसकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी, वरना तुम बचा पाते? अरे बाप दादा की किताब तो बच नहीं पाते, 1400 साल पुरानी किताब तुम बचा। खुदा ने महबूब के दुफैल, महबूब से ऐसी मोहब्बत कि उस पैगाम को जिंदा रखा और उसी पैगाम के सत्ते में सारे नबियों की निशानियां महफूज। तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें ये किताब दे दी अल्लाह ताला ने, इतना बड़ा फर्ज दिया। पिछली उम्मतों को देख रहे हो कि उनके पास लाइफ टाइम बहुत, 1000 साल, 1200 साल, और तुम 60-65 साल ही में चल देते। इबादत उन्होंने ज्यादा की या मुख्तसर, ये सच है। इबादत के लिए तुम भी पैदा किए गए, वो भी पैदा किए गए। उनका काम भी इबादत, तुम्हारा काम भी इबादत, लेकिन खुदा उन्हें बेहतरीन नहीं कहता, तुम्हें बेहतरीन है। इबादत उन्होंने 1100 साल, 1200 साल, 1400 साल, 2-2 साल की, वो बेहतर न कहलाए। तुम 60-70 साल इबादत करके बेहतर क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों, उन्हें लंबी हयात मिली जरूर, मगर ऐसी रात ना मिली पूरी जिंदगी जो रात मुस्तफा के सत्ते तुम्हें खुदा ने अता की, जिस रात को लैलतुल कद्र कहते हैं, जिसका मर्तबा ये कि लैलतुल कद्र खैर मिन अल्फ शहर, के शबे कद्र हजारों महीने से बेहतर। यानी पिछली उम्मतें जिस मकाम पर हजारों महीने इबादत करके पहुंचती थी, मुस्तफा का गुलाम एक ही रात में इबादत करके उस मकाम तुम बेहतरीन उम्मत हो, हर तरफ से बेहतरी ही बेहतरी तुम्हारे लिए। अब ये तुम्हारी ड्यूटी, इतने फजलो एहसान के बाद, उसके बावजूद तुम इस्लाम की खिदमत ना कर सको। मेरे ख्याल में हजरत शेखुल इस्लाम के आने का वक्त करीब है, आप लोग बैठ गए, सब लोग बैठ गए। हजरत की तशरीफ आवरी जैसे ही होगी हम सब पड़े हुए बैठ जाए इंशाअल्लाह। तो आज आपको इस जलसे में आखिरी बार हाथ उठाना है कि शरीयत के कानून को बाकी रखना चाहिए कि नहीं। भारत में हम अपने तलाक और निकाह का मसला शरीयत की रोशनी में हल करना चाहते हैं कि नहीं? हाथ उठा के बताइए। माशाअल्लाह कोई हाथ गिरा नहीं हुआ है। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, पूरे भारत के मुसलमानों को अगर किसी एक जगह जमा कर दिया जाए तो सबके हाथ बुलंद होंगे। न्याय यही है, जनता जो चाहती है वो किया जाए, औरतें जो चाहती हो वही कानून पास किया जाए। वाह, फिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।